नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमें जो है इनको राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमें ये जो दिए हुए सेट्स हैं इनको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें इसको लिखना किस में है, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे इन्होंने आप लोगों को दिखाया हुआ, इसमें जो एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं सेट के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसमें जो है ना किसी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। जैसे मैं सीधा सीधा 2 4 6 8 ऐसे नहीं लिखूंगा इसको। अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, मैं सीधा ऐसा लिख दूंगा एक्स इज डेट एक्स इट इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है, या फिर इवन नंबर बोल सकते हो आप लोग। तो आप इन्होंने पूछा किस में है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, डायरेक्टली इसी तरीके से एलिमेंट्स लिख देते हैं और उनको जो है इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इसके एलिमेंट्स बताने हैं, इसके अंदर कौन कौन से जो है एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है वो किस किस के बीच में है, -3 to 7। एक्स जो है यहाँ पर -3 और 7 के बीच में है। अब देखो आप लोगों को ये भी समझना होगा, जब इसका सिंबल होगा, ये सिंबल किसका होता है, लेस देन का, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूँ कि x जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो 3 से लेस है, ठीक। तो इसमें x अगर 3 से लेस होने का मतलब ये हुआ कि x जो है 3 से छोटा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं साथ में यहाँ पर इक्वल भी लगा देता हूँ, ये इक्वल का निशान हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा x 3 से तो छोटा है लेकिन वो 3 को भी कंटेंट भी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ना तो वो x जो है -3 को कंटेंट करेगा और ना ही x जो है वो 7 को कंटेंट करेगा। अगर इक्वल का निशान लगा हुआ होता साथ में तो वो x जो है हमारा 3 को भी कंटेंट करता, -3 को भी कंटेंट करता और साथ ही साथ में 7 को भी कंटेंट करता, ठीक। लेकिन यहाँ पर x जो है वो सिर्फ -3 और 7 के बीच में है। तो -3 और 7 के बीच में जो जो नंबर आते हैं वे नंबर आप लोगों को लिख देने हैं। जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस प्रकार से लास्ट में आप लोग क्या करोगे, इसी तरीके से आप लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग अपना आंसर क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है, b इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है और जो 6 से लेस है। तो हमें वे नंबर बताने हैं, वे नेचुरल नंबर बताने हैं इन लोगों को कि जो 6 से छोटे होते हैं। तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर होते हैं वे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो हम 1 से लेस नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे नेचुरल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5। अगर इन्होंने हमसे 6 से लेस पूछा हुआ है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, हम 5 तक ही जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट है, इसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x जो है एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अगर x 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और उसमें साथ ही साथ में क्या कहा गया है, इसका सम ऑफ इस डिजिट है जो वो कितना है, 8 है। तो आप लोगों को पता है जैसे 1 and 7 दैट इज 17, इन डिजिट का सम 1 + 7 कितना हुआ, 8 हुआ। इस प्रकार से आप लोगों को नंबर बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर लिखते हैं, दैट इज 17, फिर 26, फिर 35, देन 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 एंड दैट इज 80। आप लोग 0 and 8 मत लिखना, इनका सम तो वैसे होता 8 ही है, लेकिन ये 2 डिजिट ना होकर के सिर्फ 1 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा, ठीक। तो हम इस वजह से 0 and 8 यानी कि 8 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है D, x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो हमें वो प्राइम नंबर बताने हैं
जो हमारे डिवाइजर होते हैं किसके 60 से, यानी कि जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं किससे 60 से। तो वे प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। आप लोग इसमें आगे 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं होता है। लिखने में तो हम 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। इस तरीके से अनेक नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे 15 हो गया, इसके बाद भी हमारे पास 30 हो गया, लेकिन ये सारे के सारे जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इस वजह से हम इनको नहीं लिखेंगे। इसने हमसे सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है ई पार्ट, यानी कि 5th, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें वे लेटर्स बताने हैं इस वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में। जो ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग ये वर्ड ध्यान रखना बस, इसमें क्या करना है हमें, इसमें सिर्फ लेटर्स को लिखते हुए चलना है, और जो लेटर रिपीट होगा उसको दोबारा से नहीं लिखना है, क्योंकि सेट लिखते समय कोई भी एलिमेंट दोबारा से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का लिखना शुरू करते हैं। हम जैसे ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब जैसे यहाँ से टी लिख लिया हमने, आर लिख लिया, आई लिख लिया, जी लिख लिया, ओ लिख लिया, एन लिख लिया, और फिर यहाँ से आगे एम लिख लिया। ओ नहीं लिखोगे दोबारा से क्योंकि ओ रिपीट हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ से ई लिख लिया, अगेन टी रिपीट हो रहा है, अगेन आर रिपीट हो रहा है, फिर इसके बाद वाई लिख लिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। तो इसमें जो हमें सारे के सारे जो है लेटर्स लिखने हैं किस वर्ड में? बैटर वर्ड में। तो वर्ड हो गया हमारे पास बैटर, इसका बताना है हमें। अब यहाँ से लिखना शुरू करोगे आप लोग, बी लिख दोगे, आप लोग ई लिख दोगे, अगेन टी लिख दोगे, लेकिन टी रिपीट हो रहा है, फिर से ई अगेन रिपीट हो रहा है, लास्ट में क्या लिखोगे? आर लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 3।